नमस्कार दोस्तों, अभी मैं जिस जगह पर हूँ इस जगह की बात कहूँ तो ये जगह और इस स्थान पे ये जगह त्रेता युग से ही मतलब अभी तक ये बरकरार है। जो कि ये पेड़ देख रहे हैं त्रेता युग का ही है, यहाँ के लोग के द्वारा कहा जाता है। तो दोस्तों मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ लोगों के द्वारा कहा जाता है ये त्रेता युग से है। त्रेता युग से इसलिए है क्योंकि जब भगवान श्री राम की शादी हुई थी जनकपुर, तो इसी रास्ते से डोली लेकर जा रहे थे, जो कि वो यहीं पे डोली रखा हुआ था। और इस जगह का नाम है पंथ पाकर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, लगे इधर माँ जानकी डोली स्थान एवं श्री परशुराम संवाद स्थल। तो यहीं पे माता सीता का जो विवाह के समय हुआ था, जो डोली लेकर जा रहे थे, तो यहीं पे विश्राम करने के लिए रखा गया था। और दोस्तों ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, यहाँ के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है ये त्रेता युग से ही है, यानी उसी समय से है जिस समय माता सीता का यानी श्री राम प्रभु का यहाँ पर डोली रखा। जब डोली रखा था उससे ही पहले से है, क्योंकि ये त्रेता युग से है। यहाँ की क्या व्यवस्था है, तो यहाँ के जो पूजनीय है, यहाँ पे पूजते हैं और यहाँ पे रहते हैं और इस डोली स्थान को देखभाल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पंडित है और पंडित जी भी है, तो उनसे हम बात करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं जो यहाँ पे पूजते हैं और सेवा करते हैं इस डोली स्थान को। तो यही बाबा है जो यहाँ पे इस स्थान पे रहते हैं और देखभाल करते हैं और पूजते भी है। तो आइए हम इनसे बाबा से बात करते हैं। तो बाबा, पहले तो कुछ भी हो, जो ही हो तुम्हारे पास जी, वो दान पात में दिला दो, कर देंगे। तभी हम कहेंगे। हमको तो स्टेटमेंट देते सो माने हमारे। तो आइए हम यहाँ के बाबा से बात करते हैं। तो बाबा, इस जगह की क्या विशेषता है? ये पथपाकर धाम है। यहाँ सीता जी की जब जनकपुर में विवाह हुई राम जी से और बाराती जब लौटा तो पहला पड़ाव यहीं पर पड़ा। ये वाल्मीकि जी भी इसका एक लाइन चर्चा किए हुए हैं कि त्रियोजनम पथ पर कटी, जनकपुर से ये 3 योजन 12 कोस है। पथ पर कटी, रास्ते में पौधा हो लेकिन वहीं पर इनका पहला पड़ाव पड़ा। और इस पड़ाव से जुड़े हुए जितने भी देवगण हैं बाराती के साथ थे, जितनी देवतानी थी माता के साथ सखियां बनकर के यहाँ तक आई और यहीं से उनको मीठा जल पिला करके, जिसके लिए जल कुंड है बगल में, जिसका जल कभी सूखा ही नहीं, उससे जल पिला करके और उनको यहाँ से सखियां लोग विदा किए और सखी लोग अपने अपने जगह पर चली गई। वो सखियां कौन थी? पूरे देवतानी थी। देखने यहाँ आपको ये वृक्ष में, टोटल वृक्ष में आपको नजर पड़ेगा नस है, भेन। टोटल वृक्ष में आपको नस, जिसको अंग्रेजी में भेन कहते हैं, वो भेन है। वो भेन आपस में ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट होकर के डाली तैयार करते हैं और डाली तैयार करके वो पेड़ का रूप ले लेते हैं। ऊपरे से ऊपरे मजबूत हो जाते हैं और पुराना डस्ट बन करके गिर जाता है। इसका मतलब होता है कि इसका रोटेशन होता है, तो जिस चीज का रोटेशन हो वो कभी समाप्त हो नहीं होता है। तो ये त्रेता युग से ही ये पेड़ जो अभी तक ऐसे कि ऐसे ही देख रहे हैं लोग, है ना। जब से इस गांव में मनुष्य का वास हुआ, बाहर से आवे कहीं से आए करके यहाँ जब बसे, तो उस समय से भी वो लोग 500-600 वर्ष पहले लोग आए यहाँ, उस समय से भी लोग देखते आ रहे हैं कि वृक्ष ऐसा ही कैसा ही है। अच्छा। और फैल भी रहा है। और जो कह रहे हैं जो जल कुंड है वो भी त्रेता युग से ही है या आगे चल के उसे निर्माण भी किया गया? वो राजा जनक का खुदाया हुआ वो जलकूप है। अच्छा। जिसको सीता कुंड लोग कहते हैं। अच्छा, वो कहाँ पे है? वो बगल में। अच्छा, उस साइड है। बस पश्चिम मंदिर ये परिसर जो है, इससे पश्चिम साइड में 5 हाथ हट कर 10 हाथ हट कर। अगर देखिए इस जगह का, यानी अगर कोई मतलब जो नहीं जानता हो, अगर वो कहीं पे आना, अगर यहाँ पे आना चाहते हैं, तो ये एड्रेस बता सकते हैं? ये कहाँ पे है, कौन सा जिला में है ये सब? ये आपको सीतामढ़ी जिला में पड़ता है। अच्छा। गांव पथ पाकर,
अच्छा, पंथपाकर। पथपाकर धाम। अच्छा। लेकिन ये बिट्ठा मोड़ जो NH जाती है, NH क्या है, 77 है कि 104 है, वो 77 शायद है ना। वो सीतामढ़ी होते हुए NH जो बिट्ठा मोड़ के लिए चली जाती है जनकपुर, उस NH से सीतामढ़ी से 10 किलोमीटर आने पर पंथपाकर मोड़ है, जहाँ की एक बहुत बड़ा भव्य गेट बना हुआ है। उस पर लिखा हुआ है कि डोली स्थल पथपाकर। वहीं से आप मुड़ जाइए और मुड़ करके आप चले आइए। यहाँ भी आगे भी आने के बाद में एक गेट आपको एक चौक पर और मिलेगा, उस गेट से आप क्रॉस कीजिए और क्रॉस करके यहाँ आप आ जाइए। ये बथनाहा ब्लॉक में पड़ता है, बथनाहा थाना में पड़ता है। यहाँ आने के लिए सारी सुविधाएं हैं। सीतामढ़ी में सारे सवारी मिलते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, उस जगह पर मैं ले चलता हूँ जहाँ पे त्रेता युग से जल कुंड अभी तक वो बना ही है। तो जहाँ पे माता सीता मतलब अपना जो मतलब यहाँ पे जैसे होता है नहाना, विराम किए, जल प्रयोग किए, वो उसी कुंड, उस कुंड को मैं दिखाता हूँ। तो आप आइए, इधर दिखाता हूँ। जिसका जल ऊपर से देखने में हरा लगेगा, लेकिन जल उठाकर देखो तो एकदम गंगाजल की तरफ तो अच्छा। तो ये वही जल कुंड है जब माँ सीता यहीं पे विराम किए हुए थे, और इसी जल से अपना जो भी होता उस समय मुंह हाथ पोछे या कुल्ला किए थे, वो यही स्थल है। और दोस्तों देखिए ये कितना हरा लग रहा है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है, यहाँ के पंडित बोलते हैं कि ऊपर से देखने में हरा लग रहा है, और जब ये जल उठाते हैं तो ये एकदम गंगा जल की तरह दिखने में लगता है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं। देखिए एकदम शुद्ध, एकदम साफ, एकदम पवित्र लग रहे हैं। और दोस्तों देख सकते हैं ये उसी समय से है जिस समय माँ सीता ने इस जल कुंड में अपना मुंह हाथ मतलब यहाँ विश्राम किए हुए थे। उम्मीद करता हूँ कि ये कुंड देख लिए और ये जल तालाब देख लिए, क्योंकि माँ सीता यहीं पे अपना मुंह हाथ कुल्ला उल्ला किए हुए थे। तो ये वही है, क्योंकि ये मेरा लैंग्वेज थोड़ा ठेठी है, आप लोग बुरा मत मानिएगा। तो चलिए दिखाते हैं उधर। और माता सीता का डोली स्थल है, जहाँ पे डोली रखा हुआ था, वो जगह भी आपको दिखाते हैं अंदर चल के। और भैया का चैनल जो है लाइक फॉलो कीजिए और क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे भी है, क्या नाम, राजेश निषाद के नाम से चैनल है। आप लोग जाकर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, ये वही स्थान है, ये वही जगह है जो अभी तक यहाँ के लोग, यहाँ के पंडित जी यहाँ पे बना दिए है, डोली का निर्माण कर दिए है कि यहीं पे रखी हुई थी डोली। जो कि आप देखिए ये पेड़ सब वही है, जो कि देख सकते हैं इसमें से बहुत ज़्यादा सूंड उड़ निकले हैं, जैसे पंडित जी बोल रहे थे।